फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। सेंटकॉम की कमान तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। अमेरिकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरेला को रिटायरमेंट पर खराज तहसीन पेश किया। कमान संभालने पर एडमिरल ब्रैड कूपर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ISPR के मुताबिक अमेरिकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन से भी मुलाकात की। दो तरफा पेशा वाराना अमूर पर तबादला ख्याल किया। फील्ड मार्शल की अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकातें। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने पर जोर दिया। कहा, पाकिस्तानी अपने मुल्क में सरमायाकारी के फरोग में फाल किरदार अदा करें। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ताउन के अज़्म का इजहार किया। मस्तोंग में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस का इंजन और 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। इमदादी कार्रवाइयां जारी। तर्जुमान रेलवेज के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद कोयटा से ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा, दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयां हमारे आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। इस टाइम पे भाई मेरे जीना के अंदर है, उनके दिमाग के अंदर बहुत चोट आई है और उनका भी मालूम भी नहीं है कि उनके बच्चों के साथ ये हादसा हो चुके। शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की, इसका घर में फर्नीचर जमा कर रहे थे हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। कहाँ से लाए वो तबा, कैसे लाए तबा, या अल्लाह। सख्त से सख्त सजा, हमको इंसाफ चाहिए बस। कराची में हैवी ट्रैफिक, 2 और जाने ले गए। फेडरल बी एरिया में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बहन भाई जाँ बहक, वालिद जख्मी। मुश्ताइल शहरियों का डंपर ड्राइवर पर तशद्दुद, 7 डंपर्स को जला दिया गया। हादसे के शिकार फैमिली शादी की तकरीब में मलीर गई हुई थी। वापसी पर न्यू कराची में हादसा पेश आया। जाँ बहक लड़की की अगले माह शादी तय थी। अहले खाना गम से निढाल, हुकूमत से इंसाफ की अपील। डंपर जलाए जाने के खिलाफ एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे पर धरना। सोहराब गोड से सुपर हाईवे आने और जाने वाली सड़क बंद। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान डेडलॉक बरकरार। डंपर एसोसिएशन का आला हुकाम से 30 करोड़ रुपए के नुकसान का इजाला करने का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा, डंपर जलाने वाले 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। जिस डंपर ड्राइवर ने जाने ली उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मालूम है ये साजिश कौन कर रहा है, कामयाब नहीं होने देंगे। किसी को शहर का अमन खराब करने की इजाजत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म से बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह काकड़ ने रावलपिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में 3री पोजीशन हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दौरा क़िला सैफुल्लाह के दौरान इकरामुल्लाह से इमदादी ख़ैमे में मुलाकात हुई थी। इकरामुल्लाह ने आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। देखकर खुशी हुई कि इकराम मेहनत से अपने हदफ की तरफ गामजन है। इकरामुल्लाह ने कहा, यह सब आपकी बदौलत मुमकिन हुआ। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हुकूक छीने जा रहे हैं। साबिक हुकूमतों की करप्शन हमारे खिलाफ हथियार बनाई गई। कोहिस्तान स्कैंडल विफाक का मामला है, इल्जाम हमें दिया जा रहा है। दहशतगर्दी का खात्मा और आवाम का एतमाद बहाल करना सबसे बड़ी तरजीह है। पुलिस और फौज के शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, तहरीक इंसाफ की 9 मई के बाद दोबारा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। पानी PTI चाहते हैं कि वो मुल्क में ज्यादा से ज्यादा बेचैनी फैलाएं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भी 9 मई की सोच को मद्देनजर रखकर कॉल दी गई थी। मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा।
कानपुर में अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में तमाम मुसाफिर और अमला महफूज रहा। ट्रैक बहाल कर दिया गया। ट्रेन कराची रवाना कर दी गई। 5 घंटे तक ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल रही। हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। रहीम यार खान में मुसाफिर बस और ट्रेलर में टक्कर। 3 मुसाफिर जाँ बहक, 18 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। मुसाफिर बस सवात से कराची जा रही थी। कराची के मुख्तलिफ अजला में बिल्डिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। गिजरी, गुलशन इकबाल और PECHS में 5 इमारतों के गैर कानूनी हिस्से गिरा दिए गए। एक दुकान को सील कर दिया गया। अब तक मजमूई तौर पर 357 से जायद गैर कानूनी तामीरात को गिराया जा चुका है। लाहौर में पाकिस्तान के पहले टनल बोरिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी। मंसूबे में लॉयक्स कॉलोनी से गुलशन रावी तक बड़ी सेवरेज लाइन की तनसीब शामिल। मंसूबे के दौरान न तो सड़कों की खुदाई की जाएगी, न ही किसी इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होगा। 49 अरब की लागत का मंसूबा 32 किलोमीटर पर मुहित 2 साल में मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर में गहरे बादलों का राज। ठंडी हवा चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पंजाब बालाई खैबर पख्तूनख्वा में आज बारिश की पेशगोई। खित्ता पोटहार, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। तरबेला डैम के स्पिलवेज एक बार फिर खोल दिए गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन बंद होने की खबरें गुमराहकुन हैं। सिविल एविएशन हुकाम की वजाहत। कहा 14 अगस्त तक फिजाई सरगर्मियों के बायस मखसूस औकात में 2 घंटे के लिए परवाजों की बंदिश होगी। बाकी औकात में शेड्यूल के मुताबिक आमदोरफ्त जारी रहेगी। मेडिकल कॉलेज दाखिला टेस्ट की फीस में 80 नहीं सिर्फ 12.5% इजाफा किया गया। PMGC की वजाहत। तर्जुमान ने कहा MD-CAT की फीस गुज़श्ता साल 8,000 थी, जो इस साल 9,000 रुपए है। टेस्ट 5 अक्टूबर को मुल्क भर में मुकर्ररा मराकज़ पर होगा। 15 जून को एक राइड बुक करवाई थी 9:30 बजे। हर बंसपुला का इलाका है और राइडर आया है, उसको पार्सल दिया खाने का। कुछ 10 से 12 लोगों का खाना था उसमें। तो उसने पार्सल रिसीव किया, किराया लिया। उसके बाद उसने 2-3 मिनट के बाद ही राइड कैंसिल कर दी। कौरमा, मटन बिरयानी, ब्रोस्ट, कड़ाही। लाहौर में ऑनलाइन बुक कराया गया खाना लेकर रफू चक्कर होने वाले राइडर का सुराग न मिल सका। राइडर और कंपनी मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहरी का कहना है घर में खाना तैयार करके रिश्तेदारों को भेजा था। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए SOPs होने चाहिए।